हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैसे कैसे चेंज होती है। तो उसी पे हम एक सवाल और करते हैं आज। देखिए क्या सवाल है। एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, उससे एक बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी का वोल्टेज V है। इसके भी मैं कई सारे पार्ट्स बनाऊंगा बेटा, छोटे छोटे 7-8 पार्ट बना के हम इस सवाल को करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं कहूँगा कि कंसेप्चुअली समझे, और जब सवाल बताया जा रहा हो तो पहले आराम से क्वेश्चन सुने और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में ट्राई करें। थोड़ा सोचें, जब तक आप सोचेंगे नहीं बेटा ना फिजिक्स चुटकुलों में नहीं आती है। इतना आप मन में बसा लें कि जो लोग ये बिलीव करते हैं कि आप सिर्फ चुटकुले सुनते रहेंगे और आपको कंसेप्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट पे फोकस करो, हंसी मजाक करो, बातें करो, अपने दोस्तों से शेयर करो कि भी आप किसी प्रॉब्लम को क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बेटा पढ़ाई में ना बकवासबाजी पे ध्यान मत दें। अगर आपको रियल में IIT या नीट एग्जाम क्रैक करना है तो बी पैशनेट, उसके सपने आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ फीलिंग आनी चाहिए, जो आपको करना है उसका आपके दिमाग में विजन होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का विजन नहीं है ना, वो होगा भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं टाइम खराब ना करते हुए कि ये कैपेसिटर है और इसकी प्लेटों के बीच में गैप x1 है और मैं बैटरी को जोड़ के रखूंगा। सवाल समझिए क्या है कि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में गैप x1 था और मैंने उस गैप को बढ़ा के x2 कर दिया है। लेकिन इस दौरान मैंने क्या नहीं छेड़ी है, वोल्टेज नहीं छेड़ी है, x1 से x2 कर दिया। तो पहला सवाल ये है कि बताइए चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब में से क्या फिक्स रहेगा? क्या फिक्स रहेगा? व्हाट क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट? तो ये जवाब हम कल दे भी चुके हैं। आपको पता है जब तक ये सोर्स जुड़ा रहेगा ना, सोर्स जुड़ा रहेगा, बैटरी जुड़े रहेगी, इतने मन में बसा लो बात, वोल्टेज नहीं बदलेगी। तो क्या फिक्स रहेगा? पहले सवाल का जवाब है वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। ठीक बात है। दूसरा सवाल, कैपेसिटेंस यहां से यहां जब ले गए तो चेंज हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि पहले इनिशियल चार्ज इस पे कितना है। क्यू इनिशियल बताओ कितना है, और जब ये यहां से गैप x1 से गैप x2 कर दूंगा तो बताओ क्यू फाइनल कितना है। ये तीसरा सवाल है। तो सोचिए जरा, क्यू इनिशियल, क्यू किसके बराबर होता है? C इंटू वी। किसके बराबर होता है बेटा? C इंटू वी। तो क्यू इनिशियल देखिए क्या हो गया, C इंटू वी। तो C कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाय x1 इंटू वी। ये हो गया हमारा क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल क्या होगा बताइए जरा, क्यू फाइनल क्या होगा? ये गैप यहां से यहां बढ़ गया है तो C फाइनल इंटू वी। C फाइनल बताइए कितना है? कैपेसिटेंस, प्लेट का एरिया A मान लेते हैं, A प्लेट्स का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट A बाय x2 इंटू वी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा कंपेयर करना बेटा कि पहले चार्ज ज्यादा है कि बाद में, तो अब जरा देखिए x2 बड़ा है, ये गैप बढ़ा दिया है। गैप बढ़ाने का मतलब कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये चार्ज कम हो गया है। ये चार्ज ज्यादा था यानी क्यू इनिशियल ज्यादा है और क्यू फाइनल कम है। बाद में चार्ज कम है, बाद में चार्ज कम है, इसका मतलब इस प्लेटों में से, कैपेसिटर की प्लेटों में से चार्ज अंदर की तरफ क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं चौथा सवाल कि बताओ बच्चों कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे? चार्ज जो फ्लो हुआ है वो आप निकालेंगे फाइनल चार्ज की, इस प्लेट की फाइनल चार्ज में से क्या घटा लो? इनिशियल चार्ज। हमेशा जो चार्ज फ्लो निकालना हो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर लो। तो फाइनल चार्ज कितना है देखिए, ये कॉमन ले लो इसमें से, एप्सिलॉन नॉट AV है, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट AV है, x1 है तो एप्सिलॉन नॉट AV डिवाइडेड AV कॉमन आ गया, इनटू बचा 1 बाय x2 माइनस 1 बाय x1। और ये चार्ज नेगेटिव है, ध्यान से देखें, फ्लो जो हुआ है ये x2 वैल्यू बड़ी है तो ये कम होगा, ये x1 वैल्यू कम है तो ये ज्यादा होते हैं। नेट आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है अंदर की तरफ आया है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है ये आंसर तो उसका मतलब होता है बाहर गया है।
तो ये चार्ज नेगेटिव आने का मतलब है ये नेगेटिव आया है फ्लो होने वाला, इसका मतलब है इनसाइड फ्लो है, इनसाइड फ्लो है मतलब बैटरी की तरफ फ्लो है। और अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल करने पे पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब होता कि बैटरी ने दिया है और कैपेसिटर ने लिया है। तो इस बार बैटरी ने लिया मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी एनर्जी गेन कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर चार्ज यहां फ्लो हुआ है और वो भी बैटरी के अंदर की तरफ, तो बताइए जरा कि बैटरी ने कितना वर्क किया है। वर्क डन बाय बैटरी बताओ इस केस में। वर्क डन बाय बैटरी का एकमात्र फार्मूला मन में बसा लो बच्चों। क्या बैटरी कितने वोल्टेज की लगी हुई है? V वोल्टेज की। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ध्यान से सुन लेना। वर्क डन बाय बैटरी लिखने का तरीका है जो चार्ज फ्लो होगा इनटू जिस वोल्टेज पे, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज फ्लो होगा। लेकिन ये ध्यान रखना जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालना। अब फाइनल माइनस इनिशियल करने पे अगर ये पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव रख देना, नेगेटिव आए तो नेगेटिव रख देना। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब बैटरी वर्क कर रही है और अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है बैटरी एनर्जी ले रही है। अगर ये टोटल आंसर प्लस आया तो बैटरी एनर्जी दे रही है, अगर ये माइनस आया तो बैटरी एनर्जी ले रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, Q जो फ्लो हुआ है वो है एप्सिलॉन नॉट AV इंटू 1/x2 माइनस 1/x1। ये है जो चार्ज फ्लो है इनटू वोल्टेज कितनी है V। अब यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली टर्म नेगेटिव है क्योंकि x2 बड़ा है, बड़ा 1 बड़ी क्वांटिटी, तो आंसर छोटा आएगा। छोटे में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो ये नेगेटिव आंसर है। तो ये ओवरऑल नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी नहीं है, वर्क इज डन ऑन द बैटरी। देयरफॉर क्या है, वर्क इज डन ऑन बैटरी, मतलब बैटरी के ऊपर वर्क हुआ, मतलब बैटरी एनर्जी गेन कर रही है। तो ये मतलब हुआ इसका। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो यहां जब ये एक्सटर्नल एजेंट इसके प्लेट को आगे की तरफ लेके जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो कम होगा, गैप बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, चार्ज घटेगा, मतलब चार्ज इधर फ्लो होगा, चार्ज इधर फ्लो होने से बैटरी के अंदर चार्ज जाएगा, यानी बैटरी की एनर्जी बढ़ेगी। ये बातें हमने कल जस्ट डिस्कस की थी, आज हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्सटर्नल वर्क कितना है। जब इस प्लेट को मैं यहां से यहां लेके जाऊंगा तो बताइए मैंने कितना वर्क एक्सटर्नली किया है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, छठा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड 1 वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके, जो कि थ्योरम क्या कहती है बताइए। जब आप इसको यहां से यहां मूव करा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रही है बताओ। जब आप इस प्लेट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो चार्ज भी फ्लो हो रहा है, आप भी आगे ले जा रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। तो मैं से लगाएंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल में कौन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। स्लोली लेके जा रहे हैं बेटा, ये भी ध्यान रखें कि मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करा रहा हूं वो मूव करा रहा हूं स्लोली। और अगर मैं स्लोली मूव करा रहा हूं तो हम थ्योरम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। स्लोली चलाने का मतलब होता है स्पीड नहीं बदल रही, तो जो इनिशियल स्पीड थी वही फाइनल है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, और दोनों v सेम है तो चेंज आ जाएगा 0। वर्क डन बाय ऑल में आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो मैंने किया, प्लस वर्क डन बाय बैटरी, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल का मतलब है ये जो प्लस प्लेट है और ये जो माइनस प्लेट है, प्लस प्लेट माइनस को खींचेगी तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस अप्लाई। तो मैं आगे से इस थ्योरम को भी यूज करूंगा जगह जगह, ये ध्यान दें। इसको मैं लिखने का एक तरीका और बताता हूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गया, प्लस वर्क डन बाय बैटरी हो गया, W इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का वर्क होता है माइनस डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। ये मैं पहले वीडियोस में प्रूव कर चुका हूं तो आप इसे याद रखें। W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा U, इज इक्वल टू हो गया 0। Therefore, this implies that work done by external पूछा जाए तो आप ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय बैटरी प्लस डेल्टा U। ये फॉर्मेट बन गया। कभी भी एक्सटर्नल का वर्क लिखना पड़े
तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बैटरी प्लस डेल्टा यू। पर ध्यान दें इस प्रोसेस में हीट पैदा नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, और जब तक वोल्टेज फिक्स रहेगी, फिक्स वोल्टेज पे अगर चार्ज का फ्लो होगा तो हीट पैदा नहीं होगी, इसलिए यहां हीट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब देखिए, अब पुट करिए, या तो ऐसे लिख लो, इस इक्वेशन को ऐसे बना सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से। दूसरा मैंने ऐसे भी कहा था कि ऐसे बना सकते हो आप, एक और वे है इसको लिखने का। दूसरा वे क्या है, इसी इक्वेशन को लिखने का दूसरा वे है समझने का। मतलब पहले कितनी एनर्जी थी, यू इनिशियल थी, ठीक है भाई, यू इनिशियल एनर्जी थी, प्लस क्या हुआ, कुछ मैंने वर्क किया, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क किया, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क किया, और क्या हुआ, बैटरी ने वर्क किया, उससे क्या हुआ, कुछ एनर्जी इसके अंदर थी, फिर हमने थोड़ा वर्क किया, फिर थोड़ा वर्क बैटरी ने किया, और उससे इसकी एनर्जी यू फाइनल हो गई, हीट पैदा हुई नहीं है तो हीट की टर्म है नहीं। अब आप इसको रीअरेंज करिए तो यही चीज है। देखिए कैसे है ये चीज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लेफ्ट रखिए, बाकी सब राइट ले जाइए, तो माइनस डब्ल्यू बैटरी हो गया, माइनस डब्ल्यू बैटरी हो गया, ये टर्म उधर जाके हो जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को लिखेंगे डेल्टा यू। कहने का मतलब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने बना लिया ये इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के बाद बात आती है कि हम ये एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे कैसे। तो एक्सटर्नल वर्क देखिए कैसे निकलेगा। वर्क डन बाय बैटरी का ये रहा फार्मूला, ये किसका फार्मूला, वर्क डन बाय बैटरी जो हम निकाल चुके हैं। तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी इंटू वी स्क्वायर इंटू क्या है 1 बाय x2 माइनस 1 बाय x1। ये मैंने लिख दिया, बैटरी के वर्क का आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव, प्लस क्या करेंगे, प्लस प्लस बताइए, डेल्टा यू, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया, इस टर्म को भी ओपन कर लो आप आराम से, क्या बना बताओ, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय x2 प्लस, प्लस क्या है बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय x1, ठीक है भाई, प्लस यू फाइनल, यू फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय x2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू इनिशियल हाफ सी, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय x1 इंटू वी का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वोल्टेज फिक्स है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालिए फटाफट, क्या आया देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो ध्यान से सेम है, बस ये फर्क है, ये -1 है और ये +½ है, -1 और +½ आंसर आ गया -½ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2। ये दोनों टर्म निपट गई। ये दोनों टर्म देखिए ध्यान से क्या है, ये +1 है यहां और यहां है -½ तो दोनों में से माइनस करेंगे तो +½ बच गया, यानी +½ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1। अब इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बन गया बताओ जरा, देखिए इसे, ½ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 बाय x1 माइनस 1 बाय x2। क्या आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x1 कम है, ये कम वैल्यू है, एक को कम से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटाइए तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इस प्लेट को इधर से इधर स्लोली x1 से x2 गैप तक मूव कराने का वर्क निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट ये उठता है कि क्या सर कोई और तरीका भी था हमारे पास इस वर्क को निकालने का, तो मैं आपको एक मेथड और सिखाता हूं इसी वर्क को निकालने का, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए वो कैसे करते हैं, आंसर यहीं लिखा रहने देते हैं, एक बार वर्क को सोचते हैं। वर्क का एक फार्मूला होता है जो आप लोग हमेशा जानते हैं, जब आप इस प्लेट को आगे की तरफ मूव करा रहे हैं तो मान लीजिए गैप x1 की बजाय किसी स्टेज पे ये गैप x है, कितना है ये गैप, x गैप था, तो आप बताइए हमारा जो वर्क एक्सटर्नल का होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स भी आगे है, मूवमेंट भी आगे है, तो एंगल हो गया 0। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर ये फोर्स फिक्स हो तो ये फार्मूला चलेगा, लेकिन अगर ये फोर्स वेरिएबल है, अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो आप जरा देखिए, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच की ये वाला जो चार्ज है, पहले चार्ज ज्यादा है, बाद में चार्ज कम है। अगर चार्ज कम हो रहा है तो प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स भी, अगर मैं यहां लिखूं इलेक्ट्रिकल फोर्स साइड में, आप बताइए इन दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला क्या होगा? वो होगा क्यू स्क्वायर, क्या होगा फार्मूला बताइए? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और क्लियरली दिख रहा है कि जब प्लेट यहां से यहां जाएगी तो ये वाला जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होगा, और अगर ये चार्ज कम होगा तो ये जो फोर्स है वो भी कम होगी। मतलब ये फोर्स फिक्स नहीं है, और अगर ये पीछे वाली फोर्स फिक्स नहीं है तो हमारी आगे वाली फोर्स भी फिक्स नहीं होगी। तो पहले इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को आप कन्वर्ट करिए वेरिएबल्स में। क्यू की जगह लिख सकते हैं CV। क्या लिख सकते हैं क्यू की जगह? CV। CV लिखेंगे तो क्या बन गया बताइए फार्मूला? C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू को पुट कर दीजिए, C की वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या है C की वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट a बाय x और उस सारे का होल स्क्वायर। तो यहां x स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। एक a से एक a कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला क्या आ गया जरा देखिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट a, हाफ 1/2 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, a बचा, इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जरा ध्यान से देखिए, ये x के साथ बदलेगी, x का फंक्शन है। और अगर ये x का फंक्शन है तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी किसके साथ बदलेगी? x के साथ बदलेगी। और अगर वो x के साथ बदलेगी तो cos 0 है, x का फंक्शन हो, अगर हमारी फोर्स x का फंक्शन हो तो dx लगाओ, अगर हमारी फोर्स y का फंक्शन हो तो dy लगाओ, z का हो तो dz लगाओ, और उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? जितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स पीछे लगेगी, यहां जितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स पीछे लगेगी, हमें उतनी एक्सटर्नल फोर्स आगे लगानी होती। तो इलेक्ट्रिकल इतनी लग रही है तो एक्सटर्नल भी इतनी लगानी पड़ेगी। अब आप एक्सटर्नल फोर्स पुट करिए जल्दी करके। हाफ एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें से जो जो चीजें फिक्स है उनको बाहर ले फटाफट। क्या क्या चीजें फिक्स है जरा देखिए। W एक्सटर्नल, हाफ बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, a बाहर, v स्क्वायर बाहर, बचा 1/x स्क्वायर dx। क्या बचा पीछे? 1/x स्क्वायर dx, एंड 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन है -1/x। और x की लिमिट कहां से शुरू करना है? x शुरू में लेना है x1 और फाइनली लेके जाना है x1। इंटरमीडिएट सिचुएशन माना था, शुरू में x1, फाइनली कहां तक लेके जाना है? x2 तक। तो x1 से x2 लिमिट को पलट दो, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 2, लिमिट पलट लो ताकि ये माइनस का क्या हो जाए, यहीं पलट देता हूं, x2 से x1 कर दो और ये प्लस कर दो। अब लिमिट पुट कर दो तो 1/x1 माइनस 1/x2, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। और ध्यान से देखिए दोनों आंसर सेम है, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 2, 1/x1 माइनस 1/x2। तो ये था बच्चों डिस्कशन किसके बारे में। दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हमने अब तक डिस्कस किए। वो ये थे कि जब हम एक प्लेट को मूव कराते हैं, बैटरी हटा के मूव कराएं तब सवाल, बैटरी जोड़ के प्लेट मूव कराएं तब सवाल। उन सारे सवालों को हमने डिटेल में जवाब दिया है, आप उनको एक एक बार आराम से दोबारा भी ट्राई करें। चलिए अगला टॉपिक अब देखते हैं हम लोग। हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन केस। कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में थोड़ी बात करने की जरूरत है। एक तो है पहला केस, सबसे पहला केस, जब कैपेसिटर खाली हो और फिर हम उसको चार्ज करें, तो ये वाला केस सबसे सिंपलेस्ट केस। ये बैटरी है और इसको हमने कैपेसिटर से जोड़ा और ये C कैपेसिटेंस है और हमने V वोल्टेज जोड़ी, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी?
कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये क्वेश्चन देखिए। तो बेटा देखिए पहले इस पे कितना चार्ज है इनिशियल चार्ज था 0, बैटरी जोड़ते इस पे क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज आ गया कितना, मैंने पूछा बताओ कितना चार्ज आएगा, तो आंसर होगा CV, इतना चार्ज आएगा। जब ये चार्ज फ्लो होगा तो बैटरी वर्क करेगी। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी 0, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ CV², हाफ CV², या यूं कहो हाफ QV, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बैटरी ने वर्क कितना किया, बैटरी ने वर्क कितना किया, तो बैटरी वर्क करेगी बेटा जो चार्ज उसने फ्लो कराया, पहले तो 0 चार्ज था तो कितना फ्लो कराया उसने, जो CV चार्ज है वो कहां से आया है, बैटरी से आया, तो बैटरी का वर्क होगा जो चार्ज फ्लो हुआ इनटू जो वोल्टेज है। तो बैटरी ने चार्ज कितना फ्लो कराया Q, वोल्टेज कितनी है V, तो बैटरी का वर्क कितना है QV, स्टोर कितना हुआ है हाफ QV। तो हीट पूछूं मैं हीट, तो यहां एक बेसिक रिलेशन समझ लें। देखिए कैपेसिटर पहले खाली था, फिर बैटरी जोड़ी, बैटरी ने चार्ज दिया, चार्ज कितना दिया CV, इनिशियल एनर्जी कितनी थी 0, फाइनल एनर्जी कितनी होगी हाफ CV² भी कह सकते हो या हाफ QV कह सकते हो। क्या इसमें बैटरी ने वर्क किया, तो जवाब होगा हाँ। कितना वर्क किया बैटरी ने, जो चार्ज उसने फ्लो कराया, जो चार्ज उसने फ्लो कराया इनटू वोल्टेज, फ्लो कितना कराया Q, वोल्टेज कितनी है V, तो कितना वर्क किया QV, स्टोर कितना हुआ हाफ QV। अब मुझसे पूछ रहा है हीट, तो हीट की बेसिक इक्वेशन समझो क्या है, इनिशियल एनर्जी U इनिशियल थी, प्लस किसने वर्क किया बैटरी ने, इनिशियल एनर्जी U इनिशियल थी प्लस किसने वर्क किया बैटरी ने, उससे क्या हुआ कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होगी जो कि U फाइनल है, प्लस क्या पैदा हुई हीट। तो अगर कोई आपसे हीट का फार्मूला पूछे तो आप बताइए किसके बराबर होगा वो हीट का फार्मूला। हीट का फार्मूला हुआ करेगा वर्क डन बाय बैटरी प्लस U इनिशियल माइनस U फाइनल, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन बाय बैटरी, इसको नेगेटिव कॉमन ले लो तो माइनस डेल्टा U। तो ये होता है जनरल हीट प्रोड्यूस का फार्मूला, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। तो जब भी हीट प्रोड्यूस के सवाल है उसमें आप एक फार्मूला बना के याद कर सकते हो और उसे लगा सकते हो। हीट प्रोडक्शन वाले सवालों में हीट का फार्मूला होगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में देखिए वर्क डन बाय बैटरी कितना है QV है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है QV है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ QV, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो QV माइनस हाफ QV दैट इज हाफ QV। हाँ इस क्वेश्चन में तो सीधा भी दिख रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि पहले एनर्जी कितनी थी हाफ QV, एनर्जी इसमें स्टोर हुई, बैटरी ने वर्क कितना किया QV, तो आधा किसकी फॉर्म में चला गया हीट के फॉर्म में। लेकिन आगे चलकर इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जब ऑलरेडी चार्ज होंगे बैटरी की मूवमेंट्स, मतलब बैटरी को हम पोलैरिटी चेंज करके जोड़ दें, कुछ ऐसा कर दें, तो ये जनरलाइज्ड है। हाँ तो याद करें कि अगर एक कैपेसिटर को V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज करते हैं तो उसमें हाफ QV एनर्जी स्टोर होती है और वर्क बैटरी हाफ QV करती है और हाफ QV हीट की फॉर्म में लॉस होती है, यानी बैटरी QV वर्क करती है जिसमें से आधा तो अंदर स्टोर होता है और आधा हीट की फॉर्म में लॉस होता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से किया है और ये जनरल फार्मूला बना दिया आपके लिए। हीट का फार्मूला लर्न कर लें। हीट प्रोड्यूस के सवालों में आप हीट का फार्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इस बात पे सवाल करते हैं। मैंने कहा एक कैपेसिटर है, इससे V वोल्टेज की बैटरी जोड़ी, C कैपेसिटेंस है इसका, और इससे V वोल्टेज की बैटरी जोड़ी। फिर मैंने क्या किया, ये यहां प्लस और यहां माइनस चार्ज हो गया। अब मैंने पोलैरिटी को रिवर्स करके बैटरी जोड़ दी, मतलब ऐसे जोड़ दी, सेम बैटरी ऐसे जोड़ दी। पहले बैटरी ऐसे जुड़ी हुई थी, अब बैटरी ऐसे जोड़ दी, यानी अब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक ये नेगेटिव वाली प्लेट पॉजिटिव नहीं हो जाती और ये पॉजिटिव वाली प्लेट नेगेटिव नहीं हो जाती। मैंने कहा बताओ इस प्रोसेस में कितनी हीट पैदा होगी, कितनी हीट पैदा होगी। ऐसे सवालों में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको बना के दिया उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसे याद कर लें। तो क्या फार्मूला था बताइए बच्चों हीट का। हीट का फार्मूला जो बैटरी ने काम किया माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अब आप ये आराम से पुट करें और ये आराम से पुट करें।
अब आपको कि सर ये तो आसान है, इसके बारे में बताओ। अभी बता तो रखा है, वर्क डन बाय बैटरी होता है किसके बराबर बच्चों, Q जो फ्लो हुआ इनटू वो वोल्टेज जिस पे चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज फ्लो जो हुआ इनटू किस वोल्टेज पे फ्लो होगा, वोल्टेज तो यही V है तो V पे फ्लो होगा। लेकिन फ्लो होने वाला चार्ज कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा, फ्लो होने वाला चार्ज कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था फ्लो होने वाले चार्ज का तरीका है फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज इनटू V। अब आप बताइए फाइनल चार्ज कितना है इस प्लेट के ऊपर। कोई एक प्लेट पकड़ लो, ये प्लेट थी, इस पे प्लस था पहले, अब इस प्लेट पे माइनस है। तो बताइए फाइनल चार्ज कितना है इस प्लेट के ऊपर। बताइए, एक प्लेट ले लो इस वाली प्लेट के ऊपर जो, या आप राइट वाली प्लेट भी चूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लेफ्ट प्लेट ले लो चाहे राइट प्लेट ले लो। इससे देखो, राइट वाली प्लेट से देख रहा हूं मैं, ये 1 नंबर प्लेट है और ये मेरी 2 नंबर प्लेट है। इस प्लेट का चार्ज देखूंगा मैं, इस प्लेट का फाइनल चार्ज, एक ही प्लेट देखनी है। अगर आप राइट देख रहे हो, ध्यान दें, अगर आप राइट प्लेट का चार्ज देख रहे हो तो पहले भी राइट का देखना है और बाद में भी राइट का देखना है। तो इस बैटरी का हमें यहां वाली बैटरी का वर्क निकालना है, इसका नहीं निकालना है। बैटरी जब ये हटा के पलट के जोड़िए तब इस बैटरी का वर्क निकालना है। तो इसकी प्लस प्लेट पकड़ो और इस प्लस प्लेट का फाइनल चार्ज देखो और फिर उसमें से इनिशियल चार्ज घटाओ। तो बताओ फाइनल चार्ज कितना है इस प्लेट का फाइनल चार्ज। ये ध्यान दें, अगर इस प्लेट का चार्ज लिखेंगे तो C इंटू वी, C इंटू वी। तो बताइए फाइनल चार्ज कितना है दूसरे वाली प्लेट का, तो वो है C इंटू वी। अब देखें उसी प्लेट का इनिशियल चार्ज, इस प्लेट का इनिशियल चार्ज, इस प्लेट का इनिशियल चार्ज क्या है, वोल्टेज V नहीं है, इस साइड की जो प्लेट है वो नेगेटिव है तो माइनस C और वोल्टेज है V। मतलब इस प्लेट का चार्ज लिखोगे तो बेटा वो नेगेटिव है तो माइनस CV लिखेंगे और इस प्लेट का लिखेंगे तो प्लस CV लिखेंगे। कैपेसिटेंस तो यहां भी C है और यहां भी C है, लेकिन यहां हम लिख रहे हैं पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और यहां हम लिख रहे हैं नेगेटिव का। तो इस प्लेट का चार्ज हुआ CV फाइनल, सेकंड प्लेट का फाइनल है CV, पहले था माइनस CV। तो फ्लो कितना हुआ, फ्लो के लिए फाइनल में से इनिशियल घटाएं, CV माइनस में माइनस CV, दैट इज चार्ज फ्लो हुआ है 2CV। यानी इस प्लेट पे पहले नेगेटिव था तो जब हमने पलटा तो बैटरी ने कितना चार्ज यहां से फ्लो कराया है, 2CV का चार्ज फ्लो कराया है। और अगर 2CV का चार्ज फ्लो कराया है तो वर्क हो गया, वर्क डन बाय बैटरी 2CV इंटू वी, दैट इज 2CV स्क्वायर का बैटरी ने वर्क किया है। चलो बैटरी ने वर्क कर दिया तो यहां लिख दें, देयरफॉर हीट का फार्मूला क्या हो गया, 2CV स्क्वायर बैटरी का वर्क है माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू पहले भी इसकी वोल्टेज V थी, अब भी इसकी वोल्टेज V है तो फाइनल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर माइनस इनिशियल भी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। मतलब एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं आया है तो ये चीज क्या हो गई है, 0। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड हो गई है 2CV स्क्वायर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। उम्मीद है आपको आज की बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो आप इसे दोबारा रिकैप करें, रिवाइज करें, पढ़ते रहें और कल हम शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इंसुलेटर अगर डालें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आएगा। कल इसी बात पे बात शुरू होगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।